हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इंपॉर्टेंट क्लास में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ये न सिर्फ यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा उर्दू के जो दूसरे एग्जाम्स हैं, चाहे वो आपका टीजीटी का एग्जाम हो, पीजीटी के एग्जाम हो, एसटेट के एग्जाम हो, इन सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, कुल्लियात मोहम्मद कुली कुतुब शाह के अव्वलीन मुरत्तिब कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑप्शन में मसूद हुसैन खान, दूसरे में प्रोफेसर सैयदा जाफर, तीसरे ऑप्शन में सैयद मुहिउद्दीन कादरी जोर और चौथे ऑप्शन में जमील जालवी। आई होप सब लोग इस क्वेश्चन का बआसानी जवाब दे चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी सैयद मुहिउद्दीन कादरी जोर। क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना, पूछा गया है अव्वलीन मुरत्तिब कौन है? सैयद मुहिउद्दीन कादरी जोर। चलिए अब आप मुझे बता दीजिएगा मुहिउद्दीन कादरी जोर के बारे में कि आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। दोनों चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए तो सबसे पहले आप नोट कर लीजिएगा 1905 ईस्वी में, नोट कीजिएगा 1905 ईस्वी में हैदराबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1962 ईस्वी में श्रीनगर कश्मीर में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी कुछ अहम तसनीफात है जिनमें किताब एग्जाम में कई बार पूछी गई है, याद रखेंगे। हिंदुस्तानी लिसानियात, आपको याद रखना होगा कि हिंदुस्तानी लिसानियात के मुसन्निफ कौन है? तो आपका जवाब है सैयद मुहिउद्दीन कादरी जोर। एक और भी आपकी किताब, उसे भी आप जहन में रखेंगे, उर्दू शहपारे। उर्दू शहपारे किसकी तसनीफ है? तो जवाब आपका हो जाएगा सैयद मुहिउद्दीन कादरी जोर। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कदीम हिंद आर्याई में कौन कौन से वेद मिलते हैं? पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने है ऋग्वेद, यजुर्वेद, महाभारत। दूसरे ऑप्शन में सामवेद, अथर्ववेद, रामायण। और तीसरे ऑप्शन में अथर्ववेद, रामायण। और चौथे ऑप्शन में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा, हमारा चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आप मुझे बताएंगे कदीम हिंद आर्याई का जो दौर है ये कब से कब तक माना जाता है, यानी कब से कब तक मुहित है। आप सबने क्लास में सुना होगा, पढ़ा भी होगा कि हिंद आर्याई अदवार को माहिरीन लिसानियात ने 3 अदवार में तकसीम किया है, कदीम हिंद आर्याई, वस्त हिंद आर्याई और जदीद हिंद आर्याई। तो यहाँ पे आप मुझे बताएंगे कदीम हिंद आर्याई का जमाना कब से कब तक है। तो नोट कर लीजिएगा, कदीम हिंद आर्याई का जो जमाना है वो 1500 कबले मसीह था 500 कबले मसीह। 1500 कबले मसीह था 500 कबले मसीह का ये जमाना किसका है? ये जमाना किसका है? कदीम हिंद आर्याई का। ऐसे ही वस्त हिंद आर्याई का जमाना कब से कब तक है? तो वस्त हिंद आर्याई का जमाना 500 कबले मसीह था, 500 कबले मसीह था 1000 ईस्वी। और जदीद हिंद आर्याई का जमाना कब से कब तक है? 1000 ईस्वी ता जमाने हाल। नोट कर सकते हैं आप लोग, बहुत अहम फैक्ट है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए किताब का नाम आपसे पूछा गया है लिसानियाती जायजे हिंद, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। किसकी किताब है? लिसानियाती जायजे हिंद, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किसकी किताब है? पहला ऑप्शन आपके सामने है महमूद शिरानी, दूसरे मसूद हुसैन खान, तीसरे में जॉर्ज ग्रेरसन और चौथे ऑप्शन में आला अहमद सुरूर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी जॉर्ज ग्रेरसन, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। अगर हम जॉर्ज ग्रेरसन की बात करें तो क्यों ना हम लोग बात कर ले मगरबी हिंदी, क्योंकि इसका ताल्लुक किससे है? इन्हीं से है। मगरबी हिंदी में कुल कितनी बोलियां शामिल है ये आपको मालूम होना चाहिए। तो नोट कर लीजिएगा 5 बोलियां शामिल है। कौन कौन सी बोलियां हैं इसे भी आपको मालूम होना चाहिए। नंबर 1 आप नोट करेंगे खड़ी बोली, इसी के साथ साथ नोट कर लीजिएगा हरियाणवी, हरियाणवी, ठीक है जी। ब्रिज भाषा, ब्रिज भाषा, बुंदेली और कन्नौजी। ठीक है जी, क्लियर है सभी को। हरियाणवी को याद रखेंगे बांगड़ू और जाटू भी कहते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, बांगड़ू या फिर जाटू, क्योंकि जाटू का इलाका है तो इसलिए उन्हीं निस्बत से जाटू। क्लियर हो गया सभी को। अब ये किताब है महमूद शिरानी की पंजाब में उर्दू, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार रिपीट करता हूं ताकि आपको याद हो जाए। पंजाब में उर्दू किसकी तसनीफ है? तो मालूम होना चाहिए महमूद शिरानी। ऐसे ही मुकद्दमा तारीख जुबानी उर्दू, मुकद्दमा
तारीख जुबान उर्दू, मुकदमा तारीख जुबान उर्दू के मुसन्निफ कौन है? तो जवाब आपका है मसऊद हुसैन खां। ऐसी अलामा सुरूर की खुद नविश्त ख्वाब बाकी हैं, ख्वाब बाकी हैं किसकी खुद नविश्त है? तो जवाब आपका हो जाएगा आला अहमद सुरूर। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज़ेल में मुहियुद्दीन कादरी ज़ोर की तसनीफ कौन सी है? पहले ऑप्शन में देखिए आपके सामने है तारीख अदब उर्दू, दूसरे में पंजाब में उर्दू, तीसरे में है उर्दू शहपारी और चौथे ऑप्शन में लिसानी मुताले। बआसानी इसका जवाब दे सकते हैं क्योंकि शुरुआत में जो पहला क्वेश्चन था उसमें हम आपको बतला चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी उर्दू शहपारी। उर्दू शहपारी के मुसन्निफ है मुहियुद्दीन कादरी ज़ोर। तो फिर ये बताइए दीगर ऑप्शन में जो तसनीफात उनके मुसन्निफिन के नाम क्या है? पंजाब में उर्दू जैसे हैं, लिसानी मुताले हैं, तो एक एक करके सभी के बारे में नोट कर लीजिएगा, बहुत अहम तसनीफात हैं ये सभी। तारीख अदब उर्दू के मुसन्निफ कौन है? तो नोट कीजिएगा जमील जालबी, नाम लिख लीजिएगा जमील जालबी। पंजाब में उर्दू अभी मैंने आपको बताया महमूद शिरानी, महमूद शिरानी, ठीक है। लिसानी मुताले के मुसन्निफ कौन है? तो नोट कर लीजिएगा ज्ञान चंद जैन, नाम नोट कीजिएगा ज्ञान चंद जैन, बहुत अहम किताबें हैं सभी। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दरजेल में माहिरीन लिसानियात ने किसे हिंद आरियाई जुबानों के अहद वस्ता और अहद जदीद को मिलाने वाली कड़ी कहा है? पहला ऑप्शन अगर आप देखते हैं तो संस्कृत है, दूसरे ऑप्शन में जदीद जुबानें हैं, तीसरे में प्राकृतें हैं और चौथे ऑप्शन में अपभ्रंश है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी अपभ्रंशों को। किसको कहा है? माहिरीन लिसानियात ने अपभ्रंशों को हिंद आरियाई जुबानों के अहद वस्ता और अहद जदीद को मिलाने वाली कड़ी कहा है। नोट कर सकते हैं आप लोग। वस्त हिंद आरियाई का जमाना कब से कब तक है? हमने आपको बतला दिया है। कब से कब तक बताया था? 500 कबल मसीह था 1000 ईस्वी। क्लियर हो गया सभी को? अब यहाँ पे एक चीज और भी आप समझ सकते हैं कि वस्त हिंद आरियाई का जो दौर है इनको मजीद 3 अदवार में तकसीम किया गया है। मजीद जो है 3 अदवार में तकसीम किया गया है, ठीक है। 500 कबल मसीह ता 1000 ईस्वी का जमाना है। मजीद 3 अदवार में तकसीम किया गया है। नंबर 1 आप नोट करेंगे, पहला जो दौर है 500 कबल मसीह ता ईसा मसीह की पैदाइश, ठीक है, ईसा मसीह की पैदाइश, ठीक है जी। नंबर 1 हो गया, ठीक। और ये दौर बिलखुसूस किसका है? पाली का दौर है। ये आप नोट कर लीजिए, ये पाली का दौर है। किसका दौर है? पाली का। क्लियर है? नंबर 2 आप नोट कीजिएगा ईसा मसीह की पैदाइश से 500 ईस्वी, ईसा मसीह की पैदाइश था 500 ईस्वी, ठीक है, ये जमाना है। अब इसके बाद में याद रखेंगे ये दौर किसका है? ये प्राकृत का दौर है, ठीक है, प्राकृत यानी फितरी जुबान। तीसरा आप नोट करेंगे 500 ईस्वी ता 1000 ईस्वी, 500 ईस्वी ता 1000 ईस्वी, ये दौर अपभ्रंश का है। अपभ्रंश के माना क्या है? बिगड़ी जुबान, के जुबान का बिगड़ा हो। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में से दबिस्तान दिल्ली के शोहरा के 2 जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। बहुत अहम सवाल है, अच्छे से क्वेश्चन को रीड कर लीजिएगा, फिर आप मुझे बताइए इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो नोट कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी दूसरा जुमरा आपका सही है और साथ ही साथ में तीसरा भी जुमरा आपका दुरुस्त है। क्लियर है सभी को? देखिए सौदा है, मोमिन है, ज़ौक़ है, जफर है, हाली है, दर्द है, सोज है, नसीर है, गालिब है, ठीक है, सभी दबिस्तान दिल्ली के शोरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। जेल में 2 जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। बहुत ही अहम सवाल है आपके सामने। तस्नीफात के ताल्लुक से ये जो क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में बहुत बार रिपीट होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा हमारा चौथा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी जो तीसरा आपका स्टेटमेंट है, तीसरा जो जुमरा है ये भी सही है और जो चौथा जुमरा है ये भी सही है। अब एक बात यहां पे समझ लीजिएगा, तीसरे और चौथे जुमरे में जो तस्नीफात है इन सभी के मुसन्निफ कौन है? तो आपको मालूम होना चाहिए इन सभी के मुसन्निफ हैं सर सैयद अहमद खां। नाम नोट कर लीजिएगा, सर सैयद अहमद खां, बानी अलीगढ़ तहरीक, सर सैयद अहमद खां। क्लियर हो गया सभी को? अब अगर पहले ऑप्शन में आप देखते हैं, पहले ऑप्शन में कुछ चीजें आपको नोट करने की जरूरत है, जैसे
मुसलमानों की गुज़श्ता तालीम, मुसलमानों की गुज़श्ता तालीम जो है ये किसकी किताब है? तो मालूम होना चाहिए शिबली की है। ऐसे ही सीरतुल नबी किसकी है? तो ये भी किसकी है? शिबली की है। क्लियर हो गया। अब अगर दूसरे ऑप्शन में आप आ जाएं तो मजालिसुन निसा, ये मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की तसनीफ है। काते बुरहान के मुसन्निफ कौन है? गालिब है। इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। बाकी सभी किसी किताब है सर सैयद की, आप नोट कर सकते हैं। चलिए, सर सैयद के सने पैदाइश और सने वफात के बारे में आप नोट कर सकते हैं। 1817 ईस्वी में, याद रखिएगा, दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1898 ईस्वी में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। देखिए, कुछ किताबें आपकी बहुत अहम हैं सर सैयद, जैसे असबाब बगावत हिंद, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आसारुस सनादी, जिसमें दिल्ली की तारीखी इमारतों का तज़किरा है। और ऐसे ही जो आपका सफरनामा है मुसाफिराने लंदन, ये भी बहुत अहम है एग्जाम के लिए। चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैस हो कोई कुन हो या हाली, आशिकी कुछ किसी की जात नहीं, ये शेर किसके खाके में शामिल है? पहला ऑप्शन अगर आप देखते हैं तो उसमें देखें नाम देवमाली है, दूसरे में कुंदन है, तीसरे में दोजखी है और चौथे ऑप्शन में है नजीर अहमद की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी जुबानी। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी नामदेव माली। नामदेव माली जो खाका है ये किसका, इसके मुसन्निफ कौन है? तो जवाब हो जाएगा आपका मौलवी अब्दुल हक। नाम नोट कर लीजिएगा, मौलवी अब्दुल हक, बहुत क्लियरली आपको मालूम होना चाहिए। कुंदन किसका है? तो कुंदन जो है रशीद अहमद सिद्दीकी का है, आप नोट कर सकते हैं। क्लियर है। दोज़खी किसका है? इस्मत चौगतई का है। और नजीर अहमद की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी जुबानी, ये खाका किसका है? तो ये फरहतुल्लाह बेग का है। क्लियर हो गया सभी को। अब यहाँ पे हम लोग सिर्फ बात करते हैं मौलवी अब्दुल हक की पैदाइश के बारे में, तो नोट कीजिएगा 1870 ईस्वी में हापुड़ में आपकी पैदाइश हुई है और 1961 ईस्वी में कराची में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत सीखा, बहुत सोचा, बहुत पी पी के छलकाया, बहुत तोड़ा, बहुत जोड़ा, बहुत चाहा, बहुत पाया, मगर फिर भी किसी शय की कमी महसूस होती है। इन मिसरों से किस खुदनविश्त के हरफे आगाज का आगाज हुआ है? पहला ऑप्शन आपके सामने हिसाबात खराबे में, दूसरे में ख्वाब बाकी है, तीसरे में अपनी तलाश में और चौथे ऑप्शन में है वरूद मसऊद। बहुत अहम सवाल है इस तरह के, तो नोट कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी ख्वाब बाकी है। नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी ख्वाब बाकी है। ख्वाब बाकी है किसकी खुदनविश्त, अभी मैंने पीछे बताया भी था आपको, तो जवाब आपका हो जाएगा अल-अहमद सुरूर। इस आबाद खराबे में ये किसकी खुदनविश्त है? तो नोट कर लीजिएगा अख्तरुल ईमान। आप सबको नोट करना होगा अख्तरुल ईमान। अपनी तलाश में, अपनी तलाश में किसकी है? तो ये कलीमुद्दीन अहमद, कलीमुद्दीन अहमद। वरूद मसूद, मसूद हुसैन खां, मसूद हुसैन खां। क्लियर हो गया सभी को। इनकी किताब है मुकद्दमा तारीख ज़ुबान उर्दू। अब यहाँ पे हम लोग सिर्फ बात करेंगे अल-अहमद सुरूर की सने पैदाइश और सने वफात के बारे में, तो नोट कर लीजिएगा 1911 ईस्वी में बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है और 2002 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। क्लियर हो गया सभी को। अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में जाए वफात के एतबार से दो जुमरे सही है, दुरुस्त जुमरे की निशानदही कीजिए। इस क्वेश्चन को आपको हल करना होगा, बहुत अहम सवाल है। हर बार एग्जाम में जाए वफात, जाए पैदाइश से मुतालिक क्वेश्चन आपको 2, 4, 5 मिल जाते हैं, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सवाल कर लीजिए। 2, 4, 10 क्लासेस हमारी आप रेगुलर अटेंड करेंगे तो देखिएगा जाए वफात, जाए पैदाइश या सने पैदाइश, ये सब चीजें आपको बआसानी बिल्कुल लर्न हो जाएंगी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी हमारा जो है पहला जुमरा आपका सही हो जाएगा और चौथा भी आपका सही हो जाएगा। जाए वफात यानी किनकी वफात जो है एक ही जगह में हुई है। तो सबसे पहले देखें, पहले जुमरे को जस्टिफाई करेंगे। अब्दुल्ला हुसैन है, इंतजार हुसैन है और मंटू है। ठीक है जी। तो अब्दुल्ला हुसैन के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो नोट कर लीजिएगा, अब्दुल्ला हुसैन 1931 में रावलपिंडी में आपकी पैदाइश हुई है और 2015 में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। इंतजार हुसैन के बारे में बात करते हैं हम लोग इसके बाद में, तो इंतजार हुसैन के बारे में याद रखेंगे 1923 ईस्वी में बुलंदशहर में आपकी पैदाइश हुई है और 2016 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। क्लियर है।
मंटू के बारे में बात करते हैं तो 1912 ईस्वी में लुधियाना में पैदाइश हुई है और 1955 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ। देखिए इन तीनों का इंतकाल कहां हुआ है, लाहौर में, तो इसलिए ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, जस्टिफाई भी हम लोग कर लिया। आगे देखते हैं हम लोग चौथे जुमरे के। असमी चौथई हैं, बेदी हैं, कृष्णचंद्र हैं, ख्वाजा अहमद अब्बास हैं, सुरेंद्र प्रकाश हैं, इन्हें भी देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसमें चौथे। तो याद रखेंगे 1915 ईस्वी में बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है और 1991 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। बेदी के बारे में बात करते हैं तो राजन सिंह बेदी, इन्हें भी आप नोट कर लीजिए। 1915 ईस्वी में लाहौर में आपकी पैदाइश हुई है और 1984 ईस्वी में मुंबई में आपका भी इंतकाल हुआ है। कृष्णचंद्र के बारे में बात कर लेते हैं तो याद रखेंगे 1914 ईस्वी में गुजरावाला पंजाब में आपकी पैदाइश हुई है और 1977 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। बात कर लेते हैं हम लोग ख्वाजा अहमद अब्बास के बारे में तो याद रखेंगे 1914 ईस्वी में पानीपत में आपकी पैदाइश हुई है और 1987 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। बात करते हैं सुरेंद्र प्रकाश के बारे में तो 1930 ईस्वी में याद रखेंगे लायलपुर पाकिस्तान में आपकी पैदाइश हुई है और 2002 में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। नोट कर लीजिएगा 2002 में मुंबई में। देखिए इन सभी का इंतकाल कहां हुआ है, मुंबई में, तो यानी जायफात सभी की सेम है, एक ही जगह है। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप आसानी के साथ में हल कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में अफसानवी मजमूए एक लड़की के अफसानों के 2 जुमरे सही हैं, 2 जुमरे दुरुस्त हैं, दुरुस्त जुमरे की निशानदही कीजिए। अफसानी मजमुआ है एक लड़की, उसकी कुछ अफसाने यहां पे दिए गए हैं। इस एतबार से इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा तीसरा ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा, यानी तीसरा जुमरा हमारा सही हो जाएगा और साथ ही साथ में चौथा भी जुमरा हमारा करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे। क्लियर हो गया सभी को? चलिए एक लड़की जो ये अफसानी मजमुआ है ये किसका है, तो नोट कर लीजिएगा, ये ख्वाजा अहमद अब्बास का है। किसका है, ख्वाजा अहमद अब्बास का है। क्लियर कर लीजिएगा। आपका जो पहला अफसाना है तो याद रखेंगे पहला अफसाना आपका है अबाबील और आपका जो पहला अफसानवी मजमुआ है तो वो है एक लड़की। ठीक है, दोनों चीजें आप क्लियर कर लीजिएगा। क्लियर है सभी को? चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लरसता है मेरा दिल ज़हमत महरे दरख्शां पर, मैं हूं वो कतरे शबनम जो हो खारे बयांबा पर। गालिब के शेर से किस अफसानी मजमे के मुकदमे का उन्वान अख्ज़ किया गया है? पहला ऑप्शन आपके सामने है चोटें, दूसरे में ठंडा गोश्त, तीसरे में वारदात और चौथे ऑप्शन में हम वहशी हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी ठंडा गोश्त। ठंडा गोश्त किसका अफसानवी मजमुआ है तो मालूम होना चाहिए, सादत मंटू का। चोटें किसका है, इसमें चौथे का। वारदात किसका है, मुंशी प्रेमचंद का। हम वहशी हैं किसका है, कृष्ण चंद्र का अफसानवी मजमुआ है। नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। जेल में जमानी एतबार से अफसाना निगारों की सही तरतीब की निशानदही कीजिए। जेल में जमानी एतबार से अफसाना निगारों की सही तरतीब की निशानदही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी सुहेल अजीमाबादी, सादर सन मंटू, कृष्णचंद्र और जीलानी बानो। तो यहाँ पे देखिए सुहेल अजीमाबादी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो याद रखेंगे 1911 ईस्वी में पटना में आपकी पैदाइश हुई है और 1979 ईस्वी में इलाहाबाद यानी प्रयागराज में आपका इंतकाल हुआ है। मंटू के बारे में पीछे अभी हम लोगों ने बात ही की थी कि 1912 में पंजाब में आप लुधियाना पंजाब में आपकी पैदाइश हुई है और 1955 ईस्वी में लाहौर में इंतकाल हुआ है। कृष्णचंद्र के बारे में भी अभी हम लोगों ने बात ही किया था, 1914 ईस्वी में गुजरावाला पंजाब में आपकी पैदाइश हुई है और 1977 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। जीलानी बानो, तो जीलानी बानो के बारे में याद रखेंगे 1936 ईस्वी में बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है। तो देखिए जमानी एतबार से तरतीब बिल्कुल दुरुस्त है, 1911, 1912, 1914, 1936। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में नॉवेल बस्ती के किरदारों के 2 जुमरे सही। बस्ती किसका नॉवेल, बहुत अहम चीज, बस्ती इंतजार हुसैन का शाहकार नॉवेल है। खुदा की बस्ती किसका नॉवेल है तो वो शौकत सिद्दीकी का है। बस्ती इंतजार हुसैन का नॉवेल है और खुदा की बस्ती शौकत सिद्दीकी का नॉवेल है। यहाँ पे नॉवेल बस्ती के किरदारों के 2 जुमरे सही है, दुरुस्त जुमरे की आपको निशानदही करनी है। तो नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन का
सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी दूसरा जुमरा आपका सही है और इसी के साथ साथ में चौथा भी जुमरा आपका दुरुस्त है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में नॉवेल उदास नस्लें के किरदारों के दो जुमरे सही। उदास नस्लें किसका नॉवेल है? तो मालूम होना चाहिए अब्दुल्ला हुसैन का। उदास नस्लें किसका नॉवेल है? अब्दुल्ला हुसैन का। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का अगेन सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी पहला जुमरा आपका दुरुस्त हो जाएगा और इसी के साथ साथ में तीसरा भी आपका जुमरा दुरुस्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जेल में नॉवेल टेढ़ी लकीर के किरदारों के दो जुमरे सही। टेढ़ी लकीर किसका नॉवेल है? तो मालूम होना चाहिए इसमें चौथे। टेढ़ी लकीर किसका नॉवेल है? इसमें चौथे का शाहकार नॉवेल है। यह आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी पहला जुमरा आपका सही हो जाएगा और साथ ही साथ में तीसरा भी जुमरा आपका करेक्ट हो जाएगा। टेढ़ी लकीर बहुत अहम नॉवेल है, इसे आपको जरूर इसका खुलासा पढ़ना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, वफात के एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। वफात के एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। आपके निसाब में जो ड्रामे शामिल हैं उन ड्रामा निगारों के यहाँ पे नाम दिए गए हैं और वफात के एतबार से उनकी सही तरतीब की आपको निशानदेही करनी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी अमानत, आगा हशर, इम्तियाज अली ताज, हबीब तनवीर और मोहम्मद हसन। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए अमानत लखनवी के बारे में। तो नोट कीजिएगा 1815 ईस्वी में, याद रखेंगे, फैजाबाद में आपकी, लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है और 1859 ईस्वी में लखनऊ ही में आपका इंतकाल हुआ है। नोट कर लीजिएगा। क्लियर है सभी को? आकाश काश्मीरी के बारे में बात करते हैं हम लोग। 1879 ईस्वी में 1879 में बनारस में आपकी पैदाइश हुई है और 1935 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। बात करते हैं इम्तियाज अली ताज। 1900 ईस्वी में लाहौर में आपकी पैदाइश हुई है और 1970 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। कातिलाना हमले, यानी आपको कत्ल किया गया था। यूजीसी नेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि इम्तियाज अली ताज की मौत कैसे हुई थी। चलिए आगे देखें हबीब तनवीर। तो हबीब तनवीर के बारे में याद रखेंगे, 1923 ईस्वी में रायपुर में आपकी पैदाइश हुई है और 2009 में भोपाल में आपका इंतकाल हुआ है। मोहम्मद हसन के बारे में याद रखेंगे, 1926 ईस्वी में मुरादाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 2010 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। 1859, 1935, 1970, 2009, 2010, ये तरतीब बिल्कुल दुरुस्त है। अमानत लखनवी का कौन सा ड्रामा है आपके निसाब में बताइएगा। आकाश काश्मीरी का कौन सा ड्रामा जो कि यूजीसी नेट के निसाब में शामिल है। ऐसे इम्तियाज अली ताज का कौन सा ड्रामा जो कि आपके निसाब में इंक्लूड है। हबीब तनवीर का कौन सा ड्रामा है और मोहम्मद हसन का कौन सा ड्रामा आपके निसाब में शामिल है। इन सभी के जवाब आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जेल में से ड्रामा आगरा बाजार के मरकजी किरदार का जुमरा कौन है, पहचानिए। जेल में ड्रामा आगरा बाजार के मरकजी किरदार का जुमरा कौन है, पहचानिए। चारों ऑप्शन को आप रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी पतंग वाला और कुतुब फरोश। आगरा बाजार किसका ड्रामा है? तो मालूम होना चाहिए हबीब तनवीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, किस्मत तो देखना कि कहां टूटी है कमन, दो तीन हाथ जबकि लबे बाम रह गया। यह शेर किस दास्तान में इस्तेमाल हुआ है? पहला ऑप्शन आपके सामने रानी कैदकी की कहानी, दूसरे में है सबरस, तीसरे में है बागो बहार और चौथे ऑप्शन में फसाने अजायब। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी फसाने अजायब। सबसे पहले इन दास्तानों के मुसन्निफीन के नाम नोट कर लीजिए। रानी कैदकी की कहानी इंशाउल्लाह खां इंशा की दास्तान है, जिसे खालिस हिंदी जुबान में लिखने का दावा किया गया है। सबरस मुल्ला वजही की तमसीली दास्तान है, याद रखेंगे, सबरस मुल्ला वजही की तमसीली दास्तान है। बागो बहार ये मीर अमन दहलवी की शाहकार दास्तान है, तसनीफ है। फसाने अजायब के बारे में बात करते हैं तो यह रजब अली बेकसरूर की दास्तान है। ये दास्तान कब लिखी गई ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ में ये दास्तान किसकी फरमाइश पर आपने लिखी। इसी के साथ साथ में रजब अली बेकसरूर की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। तो पहला फैक्ट आप नोट कर लीजिएगा, 1824 ईस्वी में ये दास्तान आपने लिखी है। किसकी फरमाइश पर? तो नाम नोट कीजिएगा, हकीम असद अली खां। हकीम असद अली खां की फरमाइश पर। देखिए सुनते रहेंगे तो अगर आपको फैक्ट याद भी नहीं है लेकिन ऑप्शन क्योंकि आपके पास होंगे तो ऑप्शन की मदद से सुनी हुई चीजों का जवाब आप हल कर दे सकते हैं।
अब बात करता है रजब अली बेगसरू, तो याद रखेंगे 1786 ईस्वी में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है और 1869 में बनारस में आपका इंतकाल हुआ है। 1869 में गालिब का भी इंतकाल हुआ है दिल्ली में, शयुफ्ता का भी इंतकाल हुआ है दिल्ली में, तो तीनों को आप रिलेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। हसरत के सामने देखिए ये है सैयद अजहर हसन, फानी के सामने अली नजर, जिगर के सामने मुंशी तफज्जुल हुसैन, असगर के सामने शफात अली खां। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा आप मुझे बताइएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा ये करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल आप इसे जस्टिफाई कर लीजिए। अब ये बताइए फानी के वालिद का नाम क्या है, तो फानी के वालिद का नाम क्या है ये आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। तो फानी के वालिद का नाम है, नोट कर लीजिएगा, शफात अली खां। जिगर के वालिद का नाम क्या है, तो उसे भी नोट कर लीजिएगा, अली नजर। असगर के वालिद का नाम क्या है, तो नोट कर लीजिएगा, मुंशी तफज्जुल हुसैन। सभी चीजें आपको क्लियर हो गई। तो फिर ये बताइएगा असगर की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, मुझे बता दीजिए। ऐसे ही फानी की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। इसी के साथ साथ में जिगर के बारे में बताइएगा और फिर लास्ट में असगर गोंडवी के बारे में भी आप मुझे बताएंगे। तो एक एक करके सभी के बारे में हम लोग नोट कर लेते हैं। तो पहली चीज नोट कीजिए, 1880 में कस्बा मोहान जिला उन्नाव में हसरत की पैदाइश हुई है और 1951 ईस्वी में फरंगी महल लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। मुशाहिदाते जिंदा, याद रखिएगा, मुशाहिदाते जिंदा आपकी खुद नविश्त है, ऑटोबायोग्राफी है। चलिए फानी के बारे में बात करते हैं, इनका नाम है शौकत अली खां। तो फानी की जो पैदाइश हुई याद रखेंगे 1879 में, 1879 ईस्वी में बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है और 1941 ईस्वी में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। जिगर के बारे में बात करते हैं तो जिगर का असल नाम है अली सिकंदर। जिगर का नाम क्या है, अली सिकंदर। आपकी पैदाइश हुई है, नोट कर लीजिएगा, 1890 ईस्वी में मुरादाबाद में और 1960 ईस्वी में गोंडा में आपका इंतकाल हुआ है। क्लियर सभी को। अब बात करते हैं हम लोग असगर गोंडवी के बारे में। तो याद रखेंगे 1884 ईस्वी में गोरखपुर में आपकी पैदाइश हुई है और 1936 ईस्वी में इलाहाबाद प्रयागराज में आपका इंतकाल हुआ है। क्लियर हो गया सभी को, बहुत अहम चीज है। चलिए आपको जनरल क्वेश्चन, आप मुझे बताएंगे आतिशे गुल किसका शेरी मजमुआ है, जल्दी से जवाब दीजिएगा इनके। आतिशे गुल किसका शेरी मजमुआ है। ऐसे मुझे बताइएगा शोले तूर, शोले तूर किसका शेरी मजमुआ है। ठीक है जी। सुरूदे जिंदगी, जिंदगी किसका शेरी मजमुआ है। क्लियर सभी को। ऐसे मुझे बताएंगे गुले नगमा किसका शेरी मजमुआ है। बहुत अहम चीजें ये सभी है। ऐसे आप मुझे बताएंगे नगमे इल्हाम, नगमे इल्हाम जो है किसका शेरी मजमुआ है। इसी के साथ साथ में गजल किसका शेरी मजमुआ है। इसी के साथ साथ में आयाते विजदानी, ये किसका शेरी मजमुआ है। सभी आप नोट कर लीजिए, इनके जवाब आपको बिल्कुल अजबर होनी चाहिए। आयाते विजदानी। इसी के साथ साथ में मुझे बताएंगे रूह अदब, रूह अदब जो है किसका शेरी मजमुआ है, इसे भी नोट कर लीजिएगा। इसी के साथ साथ में नक्शे फरियादी, क्लियर है। इसी के साथ साथ में नक्शे फरियादी जो है किसका शेरी मजमुआ है, इसे भी आप नोट कर लेंगे। बहुत अहम चीजें हैं। इसी के साथ साथ में वो जो शायरी का सबब हुआ, वो जो शायरी का सबब हुआ किसका है, ये भी बताइएगा। वो जो शायरी का सबब हुआ इसे भी आप मुझे बतलाएंगे। देखिए बहुत अहम फैक्ट है, ये बिल्कुल आपकी जुबान पर होने चाहिए, इनमें कहीं भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियरिटी होनी चाहिए। तो एक बार आप जवाब देने की कोशिश कीजिए। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप जो है नेक्स्ट क्लास में इनको प्रिपेयर कर लीजिए, ताकि अगर आपको दोबारा से ये चीजें पूछी जाएं तो बिल्कुल आपको अच्छे से याद हो। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।